हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली वेल। और जब समय नजदीक है तो एक काम करना है, मेंटली खुश रहना है, स्टेबल रहना है, काम रहना है, कंपोज रहना है और अपनी सेहत खराब नहीं करनी है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों की सिटी इंटीमेशन आ चुकी है, बहुत सारे बच्चों का अब धीरे धीरे सेंटर आ जाएगा। एक काम करना है, सेंटर विजिट कर लीजिएगा एक दिन पहले, जिससे आप टाइमली सेंटर पहुंच जाएं। बिकॉज एनटीए ने बार बार सर्कुलर में एक चीज बोली है दैट यू शुड बी ऑन टाइम। प्लस पीपल हु डू नॉट हैव आधार आइडेंटिफिकेशन, उनको तो और जल्दी पहुंचना है। चलिए आइए मेन मुद्दे की बात करते हैं। यू गाइस हैव गिवन AYDR, we have talked about the learnings about AYDR. now the time is that we gave you फाइनल आंसर की। हमने कल आपको प्रोविजनल आंसर की दी थी, उस प्रोविजनल के बेसिस पे आपसे चैलेंज भी मांगा था हम लोगों ने, और हमारी टीम ने उन चैलेंजेस को रिव्यू करा एंड दीज आर दी फाइनल कंक्लूजन्स दैट वी हैव कम अप। और सिर्फ एक क्वेश्चन में आंसर चेंज करा गया है, दैट टू इन द इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट में आवर टीम हैज डिसाइडेड दैट वी विल नॉट चेंज एनीथिंग। और ठीक है, हो सकता है हम शायद अभी भी गलत हूं, बट प्लीज टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड इफ यू बिलीव अस यू विल बिलीव अस। तो मैं एक बार दिखाता हूं आपको आप लोगों की जनरल क्वेरी क्या रही है। फॉर एग्जांपल हम आते हैं AYDR मॉर्निंग क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यहां पर कई लोगों ने हमें बोला सर पोटेंशियल एनर्जी भी यूज होगी ग्रेविटी की वजह से। आप नोटिस करिए फिजिक्स में आप लोगों ने जनरली गलतियां क्या करी हैं, आपको कॉन्सेप्ट आता है बट आपने छोटी छोटी गलतियां करी। यहां पर बोला था ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में काम हो रहा है, वर्टिकल प्लेन में काम नहीं हो रहा, उसको पढ़ना चाहिए था। अगला क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक है। पता नहीं क्यों बच्चे इलेक्ट्रिक चार्ज को इस कॉन्सेप्ट में भेड़ रहे हैं। देखिए आप कई बार क्या करते हैं, पीएचडी करना शुरू कर देते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पेपर में पीएचडी नहीं करनी है, आप पेपर के बाद बैठ के पीएचडी कर रहे हैं, वो वैसे भी हेल्पफुल नहीं होती है। बाद में मत करिए, पेपर में बेसिक इंफॉर्मेशन जो दी होती है ना, कई बार उस बेसिक इंफॉर्मेशन पे ही काम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल दिस 7th क्वेश्चन, सर डेंसिटी चेंज होगी, ये होगा फलाना। अगर ऐसे हम सोचेंगे ना तो बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। अगर आपने प्रैक्टिस करा हो तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में बाकी सारी चीजों को हम कांस्टेंट मान लेते हैं कि वो चेंज नहीं हो रही है। मान लीजिए मैं कहता हूं ये हम अभी भी गलत हैं, आप सही हैं, बट अगर कोई भी आंसर मैच ना कर रहा हो, पेपर में ऐसा होता है और एनटीए हर साल ऐसे क्वेश्चन देता है, आपको वो आंसर मैच करवाना है जो बेसिक सेट के साथ क्वेश्चन सॉल्व करके अगर मैच हो रहा है तो करना ही करना है, नहीं तो बोनस भी नहीं मिलता है कई बार। ठीक है, ये याद रखिएगा। लेंस वाले क्वेश्चन में बहुत बच्चों ने डाला, अरे भाई 3 स्टेप का क्वेश्चन है, 3 स्टेप, आप लोगों ने सिर्फ 2 स्टेप अप्लाई करे, तीसरा स्टेप भी अप्लाई करोगे तो आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, फिर ये एक असर्शन रीजन केमिस्ट्री का था, 48 नंबर क्वेश्चन। यहां पर हमें लगा यहां हो सकता था हम बोनस दे दें, पर जो हमने जब अपने स्पेशलिस्ट से बात करी जी तो उन्होंने हमें बोला सर जेनॉन जो है वो उस कैटेगरी, रेडॉन के साथ बच्चों ने कंफ्यूजन करी थी, पर रेडॉन बीइंग अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करता है, तो एनटीए इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर आपको अभी भी हमारे पे ऊपर विश्वास नहीं है कि भाई ये तो नहीं सर सही होना चाहिए था ब्ला ब्ला ब्ला, तो आप अपने 4 नंबर बढ़ा लेना, बट हम लोग इसको नहीं काउंट कर रहे हैं। अगला था यहां पर टेम्परेचर का, केल्विन वाला। माइनस का फर्क है, माइनस में चेंज आता है, वो चेक करिएगा आपने 300 की कैलकुलेशन का जो नाटक आ रहा है, माइनस साइन, केमिस्ट्री में थर्मो में माइनस साइन का वैसे भी फर्क होता है। और लास्टली जो हमें बहुत कॉमन क्वेरी दिखी वो थी 69 नंबर क्वेश्चन। बच्चों ने यहां पर पता नहीं क्या ही बेढंगा क्वेश्चन बना दिया कि सर लैम्डा कैन टेक एनी वैल्यू। ऐसे नहीं होता है, क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है, पैटर्न ओरिएंटेड सवाल है, मैथ्स में ऐसे बनते हैं, आंसर ये भी करेक्ट है। आ जाते हैं इवनिंग शिफ्ट पे बच्चों। इवनिंग शिफ्ट में हमने बोला एक क्वेश्चन में फिजिक्स के वी हैव रेक्टिफाइड द आंसर की मैं बात करूंगा। चाहे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कोई चेंज नहीं है, बच्चों ने डाला सर ये वो फलाना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था, ओरल क्वेश्चन था, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। सिमिलरली ऐसे ही ये हमें समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का गलत क्यों हुआ, बाद में रियलाइज होगा। बहुत सारे बच्चों ने सही सॉल्व करा, उन्होंने करा सरफेस ऑफ द अर्थ से कैलकुलेशन। क्वेश्चन में पूछा क्या, देखो सेंटर ऑफ द अर्थ से कैलकुलेशन। बार मैग्नेट, अगला इसमें भी वही गलती करी तुमने। बार मैग्नेट में बच्चों ने कहा कि सर जी बार मैग्नेट विद लेंथ पैरेलल है, अगर ब्रेड्थ की बात नहीं हो रही है तो हम इसको यस लेंथ बेसिस पे ही सॉल्व करेंगे ब्रेड्थ। और अगर आप सोचते हो कि सर ब्रेड्थ में भी चेंज होगा, एरिया के हिसाब से करेंगे, बच्चों एनटीए के प्रीवियस ईयर उठाओ, दिख जाएगा। अगर तुम ये चीज अभी यहां गलती कर रहे हो तो आपने उस समय प्रीवियस ईयर में वो गलती क्यों नहीं करी। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सब कुछ सही है, बट आपको सिर्फ इनफाइनाइट लेंथ, जो लेंथ के अक्रॉस कैलकुलेशन होती है, सिर्फ उसी पे सॉल्व करना था, क्वेश्चन सही बैठेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है 14th, इसमें हमने चेंज करा है। पहले हमने दिया था आपको ऑप्शन ए
फिर हमने देखा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो डबलेट ऑफ सोडियम है वो विजिबल रेडिएशन के अंदर आता है, तो इसलिए दिस क्वेश्चन हैज बीन चेंज्ड एंड ऑप्शन इज नाउ 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला है बाइंडिंग एनर्जी वाला। बाइंडिंग एनर्जी में यहां पर भी बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है प्लस माइनस में, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द बाइंडिंग एनर्जी सेंस डिफरेंस ही लिया जाता है फाइनल माइनस इनिशियल करके। फिर है आपका, बहुत प्यारा गलती करा आप लोगों ने यहां पर क्वेश्चन नंबर 20 में भी। इस क्वेश्चन में आपने जो नेट पे भी ढूंढा क्वेश्चन, उसमें था ऑन द अदर हैंड द लेंथ ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, वो पहले थी ओपन और अब हमने क्लोज कर दी उसको, ठीक है। जो पहली दो पाइप्स है ना, पहले द लेंथ ऑफ द ओपन पाइप इज नाउ मेड 1/3 द ओरिजिनल एंड वन ऑफ इट एंड इट्स क्लोज्ड। अगर उसकी एक एंड क्लोज कर दी तो क्लोज ऑर्गन पाइप बन गई। आप लोगों ने ये काउंट नहीं करा, जिसकी वजह से आपका आंसर फिर से नहीं आ रहा। फिर 34th में अननेसेसरली इस क्वेश्चन में कई बच्चों को डाउट था, बट 4 मेंबर्ड रिंग नहीं बनती है, ठीक है। आप पूछेगा अपने टीचर से, ये 4 मेंबर्ड रिंग का कॉन्सेप्ट हटा दीजिएगा। अगला वाला बड़े सारे बच्चों को डाउट था, बट ये बिल्कुल सही है, ठीक है। बैक बॉन्डिंग का नहीं लगता है इसमें लॉजिक, तो बैक बॉन्डिंग मत लगाइएगा। अगले में आइडो फॉर्म में भी पता नहीं क्यों बच्चों ने पूछा, बट स्टैंडर्ड सवाल है, बिल्कुल सही है। पहले बच्चे फर्स्ट में पता नहीं क्या क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, पर उतना नहीं लगाना है। 83rd में कई बच्चों ने, अच्छे बच्चों ने सवाल पूछा कि सर 3 नहीं 5 होने चाहिए, 0,0, और एक और पूछा था उन्होंने 1,0 भी सेटिस्फाई करना चाहिए, सर्कल के अंदर लाई करता है बच्चों, बट 1,0 डिनोमिनेटर 0 बना रहा है, 0,0 RE 1/z में 0 बना रहा है, इसलिए वो आंसर नहीं है। तो आंसर ये भी सही है। और वी आर वेरी हैप्पी द वे यू हैव सेंट अस, आपके जो भी प्रॉब्लम्स आए उसे ये समझ में आता है, हम तो गलत या आप गलत, हमें उससे फर्क नहीं है। इससे ये चीज समझ में आती है कि आपने शिद्दत से पेपर दिया और आप एक स्टूडियस स्टूडेंट हैं, है ना, स्टूडियस है आप अपनी जगह पे, तभी तो आप शिद्दत करके सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत बढ़िया लगा। तो अब फाइनल आंसर की आपके साथ आ गई है, ठीक है। रिजल्ट के लिए मिलेंगे कल 7 बजे शाम को, और ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए। फालतू में समय वेस्ट फिर से नहीं करूंगा। हिस्ट्री हैज बीन रिक्रिएटेड अगेन विद AYJR। थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट यू हैव बीन गिविंग टू AYJR एज अ टेस्ट। कल बताता हूं क्या आंकड़े रहे, क्या फिगर रहे, क्या फन फैक्ट्स रही, एंड हाउ इट बिकेम द इंडियाज प्रेस्टिजियस ओपन एंड द बिगेस्ट ओपन मॉक टेस्ट। कल मिलते हैं। पढ़ाई कायम करके रखिए। एक चीज याद रखनी है, दिमाग पे बोझ नहीं रखना है, खुश होकर पढ़ाई करना है। लर्निंग फ्रॉम द AYJR जो मुझे आपके साथ दिख रही है आपके चैलेंज फॉर्म से, फिजिक्स के क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से पढ़िए। जल्दबाजी करेंगे गलत होगा। दूसरा, पेपर में रिसर्चर मत बनिए। अगर स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन, स्टैंडर्ड सवाल आ रहा है तो इसका मतलब वो स्टैंडर्ड तरीके से ही सॉल्व होगा, उसमें एज केसेस अप्लाई मत करिए, वो ट्रेंड नहीं है। फिजिक्स में तो स्पेशली नहीं है, केमिस्ट्री में भी एज केसेस वो नहीं पूछ रहे हैं, मैथ्स में वो सारा बवाल क्रिएट करके रखते हैं आपके लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग, कीप वर्किंग, क्योंकि हमें क्या करना है, पेपर फोड़ना है। गॉड ब्लेस।